हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं यूनिट से मेजरमेंट में जो पढ़ने वाला है जो डायमेंशन एनालिसिस। अब यहाँ से आपको रियल फिजिक्स में यानी कि जो न्यूमेरिकल आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मेंस या स्कूल लेवल में, तो डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। देखिए, पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि भाई हमने बोला था ना कि जब यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स जब पढ़ रहे थे उसमें आया था डिराइव्ड यूनिट। जैसे आया था एरिया। एरिया मैंने दो चीज बोला था, लेंथ और ब्रेथ। फिर हमने बोला था बेटा कि जो लेंथ है वो तो लेंथ है ही है, तो जो ब्रेथ है वो भी लेंथ है क्योंकि वो अलग से कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर हाइट क्या है, हाइट भी लेंथ है। बस ऐसे देखा, ऊपर देखा, तो देखने का नजरिया तो उसका नाम अलग अलग है, पर उसका जो फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी वो लेंथ ही है। तो अब हमको जो समझना है, जैसे मैंने बोला एरिया, एरिया में लेंथ दो बार आया। किस तरह से आया है, लंबाई इंटू लंबाई यानी एल इंटू एल, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में जा रहा है। अब वॉल्यूम की बात करें तो जैसे एरिया के लिए हमने क्या बोला, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। इसका सिंबल है कि इसका ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। एल क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज। अब जैसे वॉल्यूम आ गया, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब लिख देंगे। तो यही इसका डिफिनेशन है कि जो फार्मूला आपने बनाया है, वॉल्यूम बनाया या स्पीड बनाया, वेलोसिटी बनाया या कुछ भी बनाया, ठीक है ना, वो उसमें किस तरह से आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है कि डिवाइड करने से आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन। उस डायमेंशन में घुस के, यानी जैसे इसका ये डायमेंशन है, ये इसी को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ये पावर 2 पावर 3 यानी एल की कितनी डायमेंशन है, 2। इसमें टाइम नहीं है, इसमें एम नहीं है, मास नहीं है, तो ये सभी जो बताता है कि इसमें क्या क्या क्वांटिटी। जैसे मैंने क्या है, एक बॉल है 5 kg की, उसको मैं धक्का मारता हूँ 5 मीटर दूर जाती है। अगली बॉल है 10 kg की, अगली बॉल क्या है 10 kg की है, अब फोर्स लगाता हूँ कि दूर नहीं जाती। अगर मुझे उसी 5 मीटर पे पहुंचाना होगा 10 kg बॉल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं समझ गया कि फोर्स यानी कि जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसमें क्या है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। और मास पे क्या डिपेंड कर रहा है, मास ज्यादा फोर्स जाता है, यानी फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी इसमें एक क्वांटिटी मास है एंड डायमेंशन, उसमें डायमेंशन देखेंगे हम लोग। तो ये जो फिजिकल हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं, तो क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे फोर्स के बदलने से, उसके मास बदलने से क्या होता है, फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है, कम मास का थोड़े से फोर्स में उतनी दूर चला जाता है। तो ये सारी चीजें कि भाई जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, वो फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, वो फॉर्मूला बना कैसे है, डेरिवेटिव से हमने बोला वेलोसिटी। वेलोसिटी अलग से कुछ नहीं होती, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल और टाइम का अपॉन टी, और उसको अपॉन टी ने लिख के हम क्या बोल रहे थे हम लोग, सॉलिड्स नहीं लिख सकते तो क्या है टी माइनस 1। तो ऐसे करके डायमेंशन बनाएंगे। और देखो डेफिनेशन ही मैंने यही लिखवा रखी है, द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द fundamental quantity represent the dimensions of a physical quantity is called the dimension formula of the given physical quantity। तो ये चीज आपको एकदम समझ के चलना है कि डायमेंशन बनाना है, और डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की किससे मिलके बना है, यानी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है। तो अभी मैं कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा, उसके डायमेंशन आप बनाएंगे और 8 या 10 बना लीजिए, उसके बाद तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। बेसिक में बता रहा हूँ आपको, आपको ज्यादा इधर उधर सोचना ही नहीं है कि आप सोचिए भाई पता नहीं क्या ऐसी बड़ी चीज आप सब पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल हवा नहीं लग रही। बिल्कुल मजेदार है, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बुक नहीं होगा तो मैं इसका डायमेंशन का चार्ट अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चीजों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं बढ़िया से। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम लोग डायमेंशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो डायमेंशन आपने देख लिया, डेफिनेशन लिख ली होगी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं, मैंने बोला ना बेटा एरिया। एरिया के लिए क्या है हमारे पास, एरिया ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल ए है और इसका डायमेंशन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बताइए जल्दी से, ठीक है ना, बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया का जो फॉर्मूला है वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला
फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी लिखना हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी लिखना ज्यादा सही होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको समझिए, इसका डायमेंशन कितना L, इसका कितना डायमेंशन L, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे L स्क्वायर। ये बात समझ आई? आपको ऐसे ही अपने उसमें कॉपी में बना लेना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, और क्या है बेटा, हाइट है। हमने क्या बोला, लेंथ का डायमेंशन L, ब्रेथ भी डायमेंशन L, और हाइट भी डायमेंशन L। यहाँ पे कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि जब वॉल्यूम की बात हम करने वाले हैं उसमें ना मास आएगा ना टाइम आएगा, सिर्फ क्या आएगा, लेंथ आएगा। ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे कितना केजी का वॉल्यूम है, कितना केजी का ये है, तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। कुछ आपको बेसिक याद रखना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या रख देंगे आप, कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए आपने देखा ही, यहाँ पे क्या बन गया आपका ml-3। ठीक है बेटा, तो आपने ये चीज देख लिया। तो ये सारे आपको याद नहीं करने हैं, आपको करते करते आ जाएगा कि भाई ये मास के लिए M होता है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी LLL यानी L क्यूब। अब इसके बाद आता है स्पीड या वेलोसिटी। इसके बाद इसको लिख सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी, कोई भी लिख सकते हैं। इसका क्या बना, इसका बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस को L, टाइम को T। यहाँ पर डायमेंशन क्या बन गया बेटा, LT-1। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल मजाक चल रहा है, बिल्कुल ऐसा समझिए, बिल्कुल आपको इसमें मतलब टेंशन नहीं ले लेना, पैनिक नहीं लेना कि बहुत नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए डायमेंशन बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे बेटा, क्वेश्चन भी जब आप इसके सामने देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल डरना ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको देता हूँ एक्सेलरेशन। चलिए बनाएंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन। चलिए चलिए वीडियो रोक के बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से, जब तक मैं लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी के डायमेंशन आपने लिख लिए बेटा, LT-1 अपॉन T, यही बनाया ना बेटा आपने, और यहाँ पर डायमेंशन क्या बन जाएगा आपका, LT-2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है क्या, डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आएगी कितना बनाना आसान था, कोई मुश्किल लग रहा है क्या। उसके बाद आते हैं देखिए मोमेंटम के ऊपर, क्या है मोमेंटम, मोमेंटम पे आते हैं। मोमेंटम क्या होता है, अब मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या लिखेंगे बेटा, m लिखेंगे, और वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, LT-1। डायमेंशन यही होता है, तो हम लोग लिख लेंगे mLT-1, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इसके बाद आता है क्या, फोर्स आएगा। फोर्स, फोर्स बताना बहुत आसान है। फोर्स, फोर्स के लिए क्या है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखिए बनाया है आपने, LT-2, तो ये आप लिख दीजिए mLT-2। ठीक है बेटा, और ये याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, फोर्स, ये सारे ज्यादा काम वाले हैं। जो 1 से 10 तक में जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। तो बिल्कुल आप देखिए कितनी आसानी से आप सीख पा रहे हैं, कि बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ समझ रहे हैं कि भाई आ ही नहीं पाएगा। डायमेंशन बनाना बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम मजाक समझ के चलिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। वर्क, इसके कई तरीके हैं। वर्क का जो डेफिनेशन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स
मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है ना। अब फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स के लिए आपने पूरा लिख रखा है, ठीक है ना, MLT-2 दिस इज फोर्स। याद रखिएगा MLT-2 ये बहुत ज्यादा काम आने वाले, बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई L, तो डायमेंशन क्या बन गया बेटा, ML2T-2, ML2T-2। अब आप देख सकते हैं कि किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया या डायमेंशन बन गया किसका, वर्ग का, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, एनर्जी, ठीक है ना। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जो भी आप लगाना चाहें, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क, जितना वर्क करते हैं वो एनर्जी है, ठीक है ना। विदाउट एनर्जी कैन नॉट बी वर्क इज डन, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, तो क्या हो जाएगा, यही सेम डायमेंशन, ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से बनाते चल से आ सकते हैं। अब इसके बाद आता है पावर, मैं इसको रफ कर रहा हूं, पावर पे बात करेंगे बेटा तुरंत अभी हम लोग। बस 1 मिनट रुक जाइए, बस तुरंत ये हो जाएगा। तो ये हमने शुरू कर दिया बेटा, यहाँ पे जो है लिखा, ये 9th के बाद 10th, पावर, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है, डायमेंशन आपने देखा है, m, ये आपने लिखा है ना बेटा, ML2T-2 अपॉन T। तो अब पावर के लिए क्या बन गया बेटा, बताइए जल्दी से, डायमेंशन बनाना बहुत आसान है, ML क्या हो जाएगा 2 - T-3 पावर में, ठीक है ना। तो ML2T-3, ये आसानी से आपने क्या देख लिया, इसमें कहीं पे कुछ मुसीबत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, इसमें कहीं कोई भी रुकावट नहीं है कि आप बना ही नहीं सकते, बहुत आसान है। अब हम जैसे बात करें प्रेशर का, प्रेशर का करते हैं, चलो प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे सर फोर्स अपॉन एरिया, तो 9 से पढ़कर आ रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को क्या लिख सकते हो बेटा, आपने अभी देखा MLT-2, एरिया का क्या होता है बेटा, L²। अब इसको सेट कर लीजिए तो क्या बनेगा, L से L चला गया है, तो L - 1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बस है। तो बिल्कुल आसानी से देखिए डायमेंशन बना पा रहे बेटा, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, सारे फार्मूले को MLT में हमने सिमेट के रख दिया है। और यही पूरी कोशिश ही रहती है डायमेंशन में कि बस मास, लेंथ और टाइम में ही रिप्रेजेंट करना है, और ये इनटू में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी कोशिश है कि आपको इसमें ही सीखना है और बढ़िया सीखना है। अब बात करते हैं, देखिए इसके बाद आप प्रेशर के बाद है, देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, या टॉर्क कह सकते हैं, टॉर्क ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं आपको बोलूं डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो या पैरेलल से मतलब नहीं है, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है। तो फोर्स का पहले आप लिख लीजिए MLT-2 और डिस्टेंस L, तो क्या बन गया बेटा, ML2T-2, ठीक है ना, ये बात समझ आई। तो ये चीज आपको एकदम समझ के चलना है, बिल्कुल आसान है बेटा। तो टॉर्क आप देख रहे हैं, टॉर्क और वर्क एनर्जी विद बोथ, मतलब इन सब के डायमेंशन सेम है। अभी हम आपको बताएंगे किन किन के डायमेंशन सेम होते हैं, जैसे वर्क और एनर्जी का हो गया, टॉर्क का हो गया, इसके डायमेंशन सेम आ रहे हैं। अभी पूछा जाता है कि टू फिजिकल क्वांटिटी नेम है सेम डायमेंशन, तो वर्क एंड एनर्जी बोल दीजिए, वर्क एंड टॉर्क बोल दीजिए, ठीक है ना, इसके डायमेंशन सेम आते हैं। देख लीजिए अगर आपको दिक्कत, देखिए ये इसका डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशन है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोनों सेम। तो ये चीज आप समझ लीजिए, बहुत आसान सी चीज आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज। हाँ, शुरू से पढ़िए, बेसिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो तब आप इस चीजों को आसानी से कर पाएंगे, कहीं आप फंसेंगे नहीं।
अब आपको मैं आगे बताता हूं कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते, जिसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है देखिए। तो डायमेंशनलेस में आपका जो पहले क्वांटिटी है वो होता है आपका, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, इसका डायमेंशन होती है। जैसे आपका होता है रेडियस, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गया, ये भी एल हो गया आर्क और रेडियस भी एल, तो काट दो कितना आ गया एल जीरो, यानी इसमें एम भी जीरो है एल भी जीरो है, यानी कि ये जो है क्या है आपका डायमेंशनलेस है, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। किसकी पर फॉर्मूला तो है ना, मतलब ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जिसके अंदर डायमेंशन तो नहीं होगा और फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि वो फार्मूला ही नहीं होगा जिसके अंदर डायमेंशन नहीं होगा। तो बिल्कुल आप एकदम अच्छे से समझ के चलिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एकदम बढ़िया से देखना है, सीखना है, समझना है, कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस से और कॉन्फिडेंस से ही करना है कि भाई ये आप कर ले जाएंगे और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वांटिटीज तो बता चुका कि आपको सेम डायमेंशन, अभी आपको इसको ज्यादा याद नहीं करना है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें लिखा है, चलिए। और स्ट्रेस का फोर्स ऑफ तो अभी स्ट्रेस वगैरह नहीं, लेकिन जो भी चीजें उसको हम देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आगे चल के ये जो मैं टेबल आपको दूंगा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो काफी आपका हेल्प मिल जाएगी, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा, यानी क्विक शॉर्ट नोट हो जाता है, वैसे कि सारे फार्मूले आपके दिमाग में रहे। लेकिन अभी मत याद करना शुरू करेगा, आपको एक भी नहीं याद होगा। जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे चीजें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी, फिर आप इसको कन्वर्ट कर करके आप इसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे क्या है, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हु डायमेंशन क्वांटिटीज फॉर्मेट एज फॉलो। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज whose dimension null formula are as follows, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला है ml स्क्वायर t माइनस 2। अब क्या करोगे, आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ कुछ तो फॉर्मूला में लगाया है, कैसे लगाया है। तो कोशिश किया करिए हमेशा फोर्स अलग कर लीजिए, डिस्टेंस अलग कर लीजिए, स्पीड। तो हम इसमें पहले फोर्स अलग कर लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा, तो सबसे पहले इसको आप अलग करेंगे फोर्स के टर्म में, ठीक है ना। आप इसको देखिए, फोर्स का डायमेंशन आप लगाइए, पहले नहीं होगा जबरदस्ती लगाना है आपको, ठीक है। आपको समझना है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी t माइनस 2, एक l बच गया। अब इसको क्या बोलेंगे आप, फोर्स, इसको क्या बोलेंगे l, मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या होता है वर्क डन, ठीक है ना। तो यानी ये जो फार्मूला बना किसके लिए बन गया, यानी ये फार्मूला बन गया वर्क के लिए, ठीक है ना। यानी ये डायमेंशन किसका है बेटा, वर्क का है। आपको समझ में आ रहा है। तो F मल्टीप्लाई डी, ऐसे ही करना है आपको, फोर्स इंटू डिस्टेंस। दूसरी बात करते हैं हम लोग, देखिए इसमें दिया है ml स्क्वायर t माइनस 3।
पहले मैंने बोला ना आपको, पहले फोर्स हमेशा अलग कर लेना है। तो MLT-2 क्या बचा, क्या बचा सर, T-1 बचा। कोई बात नहीं, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये फोर्स है अपॉन टी है। अब कहोगे सर F/T कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है F/T कुछ नहीं होता। तो अब क्या करना है आपको, सेट करना है कि ये जो है सेट हो जाए। तो F/T कुछ नहीं होता है, तो इसको जो है हमको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए पहले कि इसको पहले हम सेट कर लें। सेट कैसे कर लें, देखो बेटा, इसका हमारा बन गया MLT-2 अपॉन टी। अच्छा सॉरी, इसमें L स्क्वायर तो है, इसे तुमने नहीं देखा। अब ये पूरा वो कितना होता है, ये इसको पूरा बोलते हैं आप लोग वर्क। वर्क की डायमेंशन बेटा यही है, L2 है, ठीक है ना। देखो वर्क बनाया था, ये वर्क हो गया, और ये टाइम की डायमेंशन है, और वर्क अपॉन टाइम क्या कहलाता है बेटा, पावर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, पावर का बन गया। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको फोर्स को उसमें से अलग कर लेना है, फोर्स, टाइम, लेंथ। लेकिन सबसे पहला काम तो आपको फोर्स को अलग करना है, ठीक है ना। फोर्स अलग करने से ही आपकी चीजें आसान होने लगती है, कम से कम आपको पता चलने लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब इसमें और क्या क्वांटिटीज ऐड या रिमूव करनी है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा हमारे पास दिया है आपका MT-2। आपको कैसे, ये तो एकदम अलग बात हो गई, मैंने आपको कुछ अभी सिखाया है, ठीक है ना, तो आपको वो करना है। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको सबसे पहले फोर्स बनाना है। तो फोर्स का डायमेंशन में क्या होता है, L होता है, L इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे, L का मल्टीप्लाई करेंगे और L का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स और इसको बोलते हैं लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन। फिर आप बोलेंगे सर आपको पता था इसलिए करें, नहीं, आप जब अभी बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आप बुक पढ़ेंगे इसमें डायमेंशन में देखेंगे फोर्स अपॉन लेंथ, अभी आप सेकंड बुक पढ़ेंगे तब भी आएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है ना बेटा, सरफेस टेंशन, ठीक। तो ये इसका बन गया। लेकिन सबसे पहला मैंने बोला फोर्स आपको निकालना ही निकालना है, भले गलत हो जाए भले कुछ हो जाए, पहले फोर्स से शुरू करना है। अब देखिए जैसे अगला एक और है, मैं दिखाता हूँ फिर आपको, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इसको देखते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, कम टाइम में ज्यादा चीज सीख लेनी है। अब जैसे आपको दे दिया गया है ML-1 T-1, अब बताइए कैसे करें, कैसे करेंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, इसको करिए खुद से, जल्दी करिए। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बोला क्या करना है आपको, इसमें जैसे है M अपॉन T, T को -1 ही डाल देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, अपॉन L, ठीक है। अब क्या है, ऊपर ले आते हैं और इसको जो है -2 करते हैं। अब L का क्या किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे L स्क्वायर हो गया, और ये -1 था, यानी T की पावर मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, T की पावर -1 का मल्टीप्लाई। MLT-2 क्या कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब L अपॉन T, L अपॉन T क्या कहलाएगा, L इंटू L क्या कहलाता है, एरिया, L स्क्वायर, और एरिया अपॉन T, एरिया अपॉन, एरिया को अपॉन टाइम से करिए, क्या कहलाएगा, बताइए जल्दी से। इसको जो बोला जाता है बेटा, ये इतने को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया अपॉन टाइम। अब एरिया अपॉन टाइम तो नहीं बन रहा है, ऐसे समझिए, बिल्कुल देखिए ऐसा। अब क्या होता है इसमें मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मैंने देख लेता हूँ, हाँ ठीक है ये सही बना है। अब क्या होता है देखिए बेटा, अब जो L स्क्वायर T-1 है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब कहोगे सर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे, देखो L मल्टीप्लाई LT-1, L हुआ ना ये। अब यानी जो वेलोसिटी है, अब 1 मीटर की लेंथ में अगर उसकी वेलोसिटी 2 है तो 2 मीटर लेंथ में क्या होगा, क्योंकि देखिए फ्लो क्या होता है शुरू में ज्यादा होता है, मतलब इतने लेंथ में,
और उसकी पाइप और आप बड़ी कर देंगे और बड़ी कर देंगे, देखिए उसका फ्लो कम हो जाएगा। क्या होता है, आप टुल्लू के पानी निकालते हैं, देखिए कितना दूर तक जाता है। जैसे जैसे उसकी पाइप लंबी होती चली जाएगी, लंबी होती चली जाएगी, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी प्रेशर डिक्रीज। वो सब आप पढ़ेंगे आगे, ये सब चीजें क्या होती है इंजीनियरिंग में आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब है। तो ये चीजें आप समझना पड़ेगा आपको। तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि फोर्स अपॉन, अब ये हो गया, इसको पूरे को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोस विस्कस होता है बेटा, वो थोड़ा सा स्पेलिंग का है, विस्को, हाँ मैंने सही लिखा था, विस्कोसिटी, हमें विस्कस में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। खैर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये विस्कोसिटी का होता है। फिर कहोगे सर अभी 11th में इतना डिटेल, हाँ अभी आप जब इसको पढ़ोगे धीरे धीरे आने लगेगा, इतना कोई भी टफ नहीं है, ठीक है ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा लास्ट वन है, इसको भी आप देख ही लीजिए, इसको तो बना लेंगे, पक्का बता रहा हूँ बना लेंगे आप इसको। पहले क्वेश्चन तो लिखिए सर जी, तो बना लिया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन ये है, ml-1 और आपका t-2, ठीक है, ml-1 t-2। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फोर्स बनाना है। इसमें फोर्स बनाने के लिए क्या करोगे, m t-2 अपॉन l हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे l नहीं है, l का मल्टीप्लाई किया, l का डिवाइड, तो ये l² हो गया, यानी देखिए ना बेटा ऐसे बना ml-2 अपॉन l²। अब आप समझ के क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा फोर्स, ये होगा फोर्स, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर। बस इतना आसानी से आप सीख चुके हैं, कितना आसानी से सीख लिया ना आपने। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल आप समझिए कि बिल्कुल मजाक चल रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ अभी थोड़ा सा सर आप बोलेंगे बेटा कि आपकी सर आप जिस साल से पढ़ा के लिए मजाक होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हम लोग को तो आता है, लेकिन आप भी सीख लोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, सीखोगे नहीं तो आपको बड़े बड़े एग्जाम कैसे देने हैं, ठीक है। बहुत आसानी से इसको आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल आपके लिए होने वाला है। डायमेंशन आसान है, अदर जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उनसे तो आसान ही चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब इसको, इसमें हम, तो आपने देखा कि, लेकिन सबसे पहले मैं बता, फोर्स आपको निकालना होता है। इसमें से फोर्स निकालने के बाद आप चीजों में, फिर एरिया बन रहा है, वेलोसिटी बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके बाद आपको चीजें दिखने लगती हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग को करना है तुरंत बढ़िया से बेटा। Deduce the dimension formula for the following physical quantities। पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिस क्लेम से बोला है तो आराम से इसको हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होगा, ये होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसे सॉल्यूशन लेना है। Fr², ये हो गया m1 m2 और G। तो अब मुझे बताइए जो है F का डायमेंशन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है mlt-2 अपॉन r क्या होगा बेटा, l² mm,
m का मतलब मास, 2 बार मास लिख दीजिए, मास से मास चला गया, क्या आ गया बेटा, m माइनस 1 l t माइनस 2, सॉरी l क्यूब हो गया। तो आपने देख लिया ये बेटा, m की पावर माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। बनाना बहुत आसान है, आप देख लो ना बेटा, बस फॉर्मूला था, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको जी अलग कर लिया। इसी जी को बोलते हैं ना बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बनाना बहुत आसान है कि आप नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अब चलिए फटाक से देखते हैं हम लोग पावर। चलिए पावर के बारे में बताइए। पावर के लिए क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन आपने अभी भी याद किया है, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो नहीं याद है कोई बात नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या होता है, अभी आपने बनाया है m, बस खाली फोर्स का याद कर लो, काफी काम हो जाता है बेटा, m l t माइनस 2 इंटू l अपॉन t। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, m l स्क्वायर t माइनस 3। देखो 1 मिनट से भी कम टाइम में बन गया। डायमेंशन बनाना कितना आसान है, देख रहे हो बेटा, मजाक चल रहा है बिल्कुल, कहते एकदम आसानी से सर हो जा रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा, प्रैक्टिस का खेल है सर, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। याद नहीं करना कुछ भी, याद क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन, याद क्या करना है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, उससे याद मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, lt माइनस 2 और मास का m मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स बन जाता है। तो ये चीजें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, बस थोड़ा बेसिक, बाकी सब हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाया, इसको मैं रफ करूं बेटा, ठीक है रफ करता हूं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपका क्वेश्चन इसका तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, अभी भी मैंने बताया बेटा आपको, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है अभी आपको बताया मैंने, mlt माइनस 2 अपॉन l, l से l चलेगा, क्या बचा, m t माइनस 2। समझ आया बेटा, कितना आसान है, देख रहे हो आप कितना आसान है, मतलब तो क्या बताओ, 1 मिनट में हो जाता है, बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं पड़ता ज्यादा। अब बात आती है, देखिए बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है, मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। प्लैंक्स वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैं तो कहूंगा भाई, हाँ वैसे सारे साइंटिस्ट ग्रेट हैं, ऐसा नहीं है कि नॉट अ सिंगल साइंटिस्ट। तो ये हो गया चौथा आपका, मैं बता दूं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। कांस्टेंट कहाँ देखा है आपने, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी का आपने डायमेंशन बना लिया है, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बेटा, एच न्यू मतलब होता है टी माइनस 1, अपॉन में ले आइए, ठीक है ना, अपॉन में ले आइए, अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू एच, यानी एच कॉशी का सिंबल होता है बेटा, उसको ऊपर ले जाइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, दिस इज एच, यानी एच का डायमेंशन क्या हो गया बेटा, उसको मैं कायदे से लिख देता हूं, कायदे से लिखने का तरीका ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो ये बात आपने एकदम बढ़िया से सीख ली कि डायमेंशन बनाना कितना आसान है, और ऐसे न जाने कितने सारे डायमेंशन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट, जितना भी चाहे बना ले, ठीक है ना। तो ये सब आगे आप सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हीट का है, इसमें सब है, तो आप हीट भी बना लेंगे। हीट का हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब यही होता है, ठीक है, एनर्जी मतलब ये हीट, हीट एनर्जी वगैरह। चलिए एक नाम और पता चल गया कि 2 फिजिकल क्वांटिटी, तो हीट के लिए भी आप ये डायमेंशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अब इसको आप पूरा लगा लीजिएगा, ठीक है, और ना हमसे पूछिएगा। अब टाइप्स ऑफ आपको मैं डायमेंशन लिखवा देता हूं, जल्दी कर लीजिए, इसको इसको कर लीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए बेटा, जल्दी से। तो इसको मैं रफ करूं बेटा, ठीक है। कितने तरह के डायमेंशन होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ डायमेंशन में,
टाइप्स ऑफ डायमेंशन। There are 4 types of dimension. Four types of dimensions. ठीक है, there are 4 types of dimensions. तो पहला कौन सा है आपको देखना है। पहले में आपका है बेटा डायमेंशनल वेरिएबल्स। पहला में क्या है, डायमेंशन वेरिएबल्स, ठीक है ना। डायमेंशन वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, देखिए इसको लिखिए द फिजिकल क्वांटिटीज, मैं इसको लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है ना, जल्दी लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए पूरा। तो द फिजिकल क्वांटिटी the physical quantities which possess dimension, dimension variables का यही मतलब है, possess dimensions and have variable values are called dimension variables। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल में एरिया, वॉल्यूम, ये सब वेरिएबल्स हैं, सबके डायमेंशन, वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स एटसेट्रा। ठीक, अब दूसरा जो मैं है आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ये बढ़िया है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में आप देख लीजिए द फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimension but उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा, but have values are called dimensionless variables। ठीक है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एग्जांपल के लिख सकते हैं आप, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉमा, स्ट्रेन एटसेट्रा। ठीक है ना, ये क्वांटिटी ऐसी है कि इसमें डायमेंशन मैंने आपको बताया था, जैसे इसके लिए बताया था एंगल का, आर का क्वांटिटीज दोनों का डायमेंशन कट जाते हैं, पर उसमें वेरिएबल्स तो होते हैं। देखो इसमें डायमेंशनलेस वेरिएबल, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो डायमेंशन बट हैव वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो दो आपने देखा, दो और लिखवा देता हूं फट से मैं, आसान बहुत है बेटा, बिल्कुल घबराइए नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ के चलिए।
और अभी इसके बाद जब एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे ये। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे बेटा। जल्दी जल्दी इसको करिए, एकदम सीखते जाइए, एकदम बढ़िया नोट्स बना लीजिए। तीसरा है बेटा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, इसमें लिखिए द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which is dimension and have constant values are called dimensional constant. Dimensional constant. ठीक है बेटा, तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच possesses dimension and have constant values are called dimensional constant. एग्जांपल की देख लीजिए बेटा, जो बदलते नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे डायमेंशन वाले। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका चौथा आप देख लीजिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फटाफट आप देख के लिख लीजिए बेटा। द कांस्टेंट quantities, the constant quantities having no dimension, no dimensions are called dimensionless constant. Constants. Example पाई, ई एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, पाई भी है, ई भी है और एच भी है, लेकिन एच तो इसमें आ गया ना आपका कहीं क्वेश्चन में। तो ये सारी बात है कि इसमें जो है अपने चार तरह के डायमेंशंस देखे। आपने देखा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, और इसके अलावा जो है आपने देख लिया बेटा जो है डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। हमने चार वैरायटी की चीजें देख ली। अब बात की जाती है इसका फायदा क्या है, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन पे आते हैं, और एप्लीकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। जो इसका एप्लीकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन से ही हम लोग सीखेंगे कैसे इसमें न्यूटन कन्वर्जन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें 1 न्यूटन को डाइन को 1 न्यूटन सीजीएस सब कुछ कैसे करते हैं, वो सब इसी में हम लोग को देखना है। तो फटाफट जो है
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डाल दीजिए जल्दी से, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। धीरे इसको लिखिए बेटा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, हम लोग अभी बहुत कवर करना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फट से डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, छोटा लिख देते भाई, डायमेंशनल एनालिसिस। तो लिख लीजिए इसमें द मेथड ऑफ स्टडिंग, the method of studying of physical phenomena on the basis of dimension on the basis of dimension is called dimensional analysis. ठीक है, तो इसमें ये बात आप समझ गए। इसमें फॉलोइंग द थ्री रूम, इसमें तीन तरह का मेन हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला है, देख लीजिए, इसमें तीन तरह का एनालिसिस होता है। एक यूनिट से इसमें देखिए लिखा है, टू कन्वर्ट फिजिकल वन यूनिट टू अनदर सिस्टम, एक यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और इसमें करेक्टनेस देखना है और डेरिवेशन देखना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें हम लोग कन्वर्जन दिखाएंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, और दूसरा क्या है, करेक्टनेस, और तीसरा डेरिवेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को अभी देखनी है और उसको कवर करनी है। तो इसको बेटा लिख लिया आपने, समझ गए। अब इसमें हम लोग जो मेन क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस की ओर आते हैं और इसको कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर, देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू N1 U1 N2 U2। जैसे मान लो ये दिया होगा, ये पता करना होगा, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा N1, यहाँ पे आ जाएगा U1 अपॉन U2। यूनिट में क्या क्या चीजें होती है, तो मैं आपको बता दूं, यूनिट में जो चीजें होती हैं वो होती है m, ठीक है ना, m1 अपॉन, इसका डायमेंशन भी आपको भरना है, m1 अपॉन m2, ठीक है, पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, और t1 अपॉन t2 पावर c। पावर सी मतलब ये सब डायमेंशन है, आपको सारा कुछ इसी में सॉल्व करना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व करने हैं। कैसे करना है, देखो, जैसे कि मैंने बोला, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको क्या करना है, 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एमकेएस है, पहले कौन सा एसआई है, कौन सा सीजीएस है, सीजीएस ही बोलेंगे, क्योंकि एमकेएस
क्या बन जाता है, मोटा मोटा आपका जो है एसआई ही बन जाता है, यानी एमकेएस ही फॉलो करता है, मतलब एसआई एमकेएस को ही फॉलो लगभग वो करता है पूरा पूरा। तो 1 न्यूटन टू डाइन, तो जो गिवन है, पहले हम लोग एक साइड आपको लिख के दिखाएंगे न्यूटन, न्यूटन किस में दिया है, एसआई में, तो पहले हम लोग लिखेंगे N1 1, इधर लिखेंगे एसआई यूनिट, यानी 1 यूनिट से अनदर यूनिट में जाना है, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा कि आपको इधर न्यूटन का रखना है, उधर डाइन का लिखना है, ठीक है। अब जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन होता है वो किसी क्वांटिटी है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले N1 हमारा क्या हो गया, अब N1 है, फिर उसके बाद M1 है, फिर उसके बाद L1 है, फिर उसके बाद T1 है। तो SI या MKS में क्या होता है, मास केजी में होता है, ठीक है। L1 किस में होगा आपका, L1 होगा मीटर में, ठीक है। T1 किस में होगा, सेकंड में होगा। N2 पता करना है क्योंकि CGS में डाइन वाला है, ठीक है, हमें ये पता करना है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसके बाद आपका M2 है, इसके बाद आपका L2 है, उसके बाद आपका T2 है, ठीक है। तो M2 हो जाएगा आपका ग्राम में, ठीक है, L2 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, और T2 हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। 1 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं, 1 लगा दो तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी सही है, सब चलता है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर चॉइस है, 1 तो अंडरस्टूड होता है। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको N2 पता करना है। अब एबीसी की वैल्यू कैसे आएगी, एबीसी की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। एबीसी की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, देखिए अब आपको पता है कि जो फोर्स है, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, क्या लिखेंगे, फोर्स, यानी फोर्स का डायमेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन इसका क्या होगा, अब यहाँ पे m, यहाँ को हमेशा डायमेंशन ऑफ फोर्स में हमेशा आपको ऐसे लिखना है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। दिया डायमेंशन f हो या कोई भी हो, हमेशा आपको ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा। इसका डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, m l t माइनस 2, मैंने आपको बोला था, ये आपको याद करके चलना है, क्योंकि ये सब तो सिंपल है, इसमें आपको लफड़ा नहीं है, कर लेंगे। आप कंपेयर करो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, एक कितना आ गया 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -2। अब इसको यहाँ लगा दीजिए अपने इस मशीन में, तो फटाक से रखिए, N2 पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। N1 कितना रखोगे, N1 रखेंगे 1, और M1 कितना रखना है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ तो आपको ये थोड़ा सा जो है साफ सुथरा दिखेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, चलिए। तो M1 कितना दिया बेटा, M1 आपका दिया है, M1 आपका दिया 1 kg, फट से रखा 1 kg, ठीक है। M2 कितना दिया 1 ग्राम, ग्राम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी पावर 1, L1 कितना दिया है मीटर, ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। T1 कितना दिया है 1 सेकेंड, ये भी कितना 1 सेकेंड, -2 1, ये खत्म, इसको क्रॉस कर दीजिए, कट गया। तो ये कितना है आपका 1000 ग्राम, 100 सेंटी यानी 100 सेंटीमीटर, कट गया, कितना है 10 की पावर 5, ये कितना है N2 है। अब आप देख सकते हो क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, जब इधर यूनिट इधर भी यूनिट, 10 की पावर 5 डाइन। कोई मुश्किल है भैया, बताइए जल्दी से, कहीं कोई मुश्किल है क्या, इतना आसान तो है बेटा। अभी आपको इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ये तो शुरुआत है, मैंने बताया ना। तो आपको मोटा मोटा आपको समझना पड़ेगा एसआई वाला, मोटा मोटा समझना पड़ेगा आपको कि सीजीएस वाला, ये सीजीएस सिस्टम में था, ये किस में था, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये किस में था, एसआई सिस्टम में था। किस में था, एसआई में। एसआई किसको फॉलो करता है, एमकेएस को, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो आपको इसको समझ के चलना पड़ेगा, ये बहुत आसान है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला बताऊं, रफ करो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल इनटू अर्ग। मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये जो है मैं इसको बदलता हूं तुरंत तुरंत, इसको फट से बदल रहा हूं, 1 जूल, ठीक है ना, इनटू अर्ग। अब अर्ग क्या है, सीजीएस है, सुना नहीं याद, आपने जूल क्या सुना, तो 1 जूल इनटू अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, इसको कन्वर्ट करिए बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन फार्मूला।
डायमेंशनल मेथड से आपको बताना है कि इसमें 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जूल किसमें एसआई में, ये सब नहीं बदलेगा, ये सब नहीं बदलेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। इसमें जरा सा भी 19-20 से कुछ नहीं होना है। कहां बदलेगा, यहां बदलेगा। एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या हो जाएगा, जूल। जूल मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है बेटा, ml2 t-2। अब देखो कन्वर्ट कर लो, ये आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, कहीं कुछ नहीं बदलना है, कहीं कुछ नहीं बदलना। अभी हो गया, कितना हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे है, ऐसे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आया आपका जो है 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर 4। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है n2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 की पावर 7, यानी कि 1 जूल इक्वल टू कितना आ गया, 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये बताया मैंने कुछ बदला क्या, इसमें क्या मैं कहीं पे नहीं बदलूंगा। अगर हमसे बोला गया कि आप जो है एसआई यूनिट से यानी एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो ये तो नहीं बदलने वाले भाई साहब। बदलेगा क्या, ये एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू बदलेगी। आपको पहचानना पड़ेगा कि जूल कौन सी क्वांटिटी है और जूल से क्या बना। देखिए देखते थे 2 क्वेश्चन भी हो गया, और ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपको 3 नंबर दिला देंगे। आपको समझना पड़ेगा वो डायमेंशन, मैंने बोला ना फोर्स का याद रखना है, बस बेसिकली एनर्जी का ये ml² t-2। उसके बाद हमने एबीसी निकाला, ये डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, क्या करें, डायमेंशन एनालिसिस। तो सारे न्यूमेरिकल किस पे करेंगे, ए बी सी ये जो दिया है इसी पे हमको सॉल्व करने हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब एक उल्टा कर लेते हैं, ये बताइए कि 1 डाइन इक्वल टू कितना जूल। नहीं, ये तो गलत बात हो गया, उल्टा कहाँ, ये तो एकदम ही गलत बात है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको करना है उल्टा, उल्टा मतलब कि आपको बताना है कि 1 अर्ग में कितना जूल होता है। तो आपको बोल देना सीधा जैसा माइनस में होता है, तो आप इसको कन्वर्ट करें। ये आपका होमवर्क है, नहीं तो कहीं तो मैं भी आपको करा के दिखाई देता हूं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन तो करवा ही देना चाहिए, बाकी वो 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको आपको करना डायमेंशन, दोनों ऐसा ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सीजीएस एसआई का चक्कर। तो पहले इसको देखिए, हमको बोला गया है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए मीटर पर सेकंड में। किस मेथड से, क्लास 10th वाले मेथड से नहीं, डायमेंशन वाले मेथड से। डायमेंशन वाले मेथड से करना है। और यहाँ पे आपने एसआई भरा है केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वही भरना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही भरना है, क्योंकि दोनों वही है, ये दोनों वही है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आवर वाला कर देंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड वाला कर देंगे, ठीक है ना। ये दिस क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी का नाम नहीं पता है कैसे क्या है, तो किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसमें मास क्या दिया है, मास हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ भी मान लो नहीं पता, ठीक है ना, n1 हमको दिया है, n1 m1 दिया है m। अब मान लो ना सीजीएस है ना एमपी, हम कुछ नहीं पता, हमें सीधा बोला है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ना हमको सीजीएस पता है ना एमपीएस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप मत लिखिए कुछ भी। देखिए n1 लिख लीजिए n, m1 लिख लीजिए m1, l1 लिख लीजिए l1 और t1 लिख लीजिए t1। n2 पता करना है, m2 लिख लीजिए m2 और l2 लिख लीजिए l2 और t2 क्या रख दें। अब देखिए, अब t2 की बारी, देखिए l1 हमको पता है, l1 में जो है l1 यहाँ क्या दिया है, किलोमीटर। यहाँ पे ये क्या दिया है, क्या दिया है बेटा, इसमें दिया है आपका मीटर। यहाँ पे t1 दिया है, t1 दिया है, कितना दिया, आवर, आवर लगा दी। t2 कितना दिया है, सेकंड, सेकंड लगा दीजिए। अब कुछ नहीं करना। अब ये आपको पता है कि डायमेंशन, डायमेंशन पे आते हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन, ये क्या है, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी मैंने आपको बोला था, ठीक है। स्पीड, स्पीड में क्या होता है, डायमेंशन आपको मालूम है, m0 मास नहीं होता, लेंथ होता है और t-1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, a की वैल्यू 0, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, c की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 1,
और सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसको यहाँ रख देते हैं हम लोग। चलो फट से इसको पूरा काटते हैं। इसको देखिए एकदम बढ़िया से, इसमें कहीं कुछ लफड़ा नहीं होने वाला है। आपको मैंने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है इन द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो फटाक से करना है आपको, इसमें कुछ लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको लिखना है n1 की वैल्यू 1, m1 अपॉन m2 हमें पता ही नहीं कितना है 0, L1 दिया है कितना किलोमीटर और L2 दिया हमको मीटर, ठीक है। पावर 1, T1 कितना दिया है हावर और ये कितना दिया है सेकंड -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मीटर, ठीक है, ये हो गया मीटर, इसे एक चले गए। इसको रिवर्स कर दें तो ऊपर हो जाएगा सेकंड और नीचे हो जाएगा आवर। और क्या बोलेंगे 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो हमें क्या मिला देखिए। इसके अलावा जो है 1000 मल्टीप्लाई 1/3600, 2 0 से 2 0 चले गए, इससे चले गए 5/18, तो हमें मिल गया n2 = 5/18, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर इसके बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के। अगर यहाँ n2 लिखेंगे तो कोई यूनिट नहीं लगाना है बेटा। आप यहाँ पे अगर यूनिट लगाओगे तो यहाँ यूनिट लगा के आपको लिखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया कैसे करना है, बहुत आसान है। इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आप कर ही नहीं पाओगे, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हो, ये आपके बस की बात है, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें हम लोग को करनी है, जितने भी आएगा डेंसिटी ये सब एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कहिए तो मैं आपको दे देता हूं, इसी का उल्टा वाला कर लीजिएगा आप। क्या उल्टा वाला कि कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन इंटू डाइन, तो हो गया कन्वर्ट 1 डाइन इंटू न्यूटन कर लीजिए। ये होमवर्क है आपके लिए, नहीं तो मैं करके दिखाई दूंगा, ठीक है बेटा। फिर बाकी अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे हम।